दर्पण का शापित घर। एक ठंडी सर्द रात थी जब निहारिका अकेली सुनसान सड़क पर चल रही थी। चारों ओर धुंध और कोहरा ऐसा था कि हाथ को हाथ सूझना मुश्किल था। हवा में अजीब सी खामोशी और एक डरावनी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। निहारिका अपने घर जल्दी पहुंचने की कोशिश में तेज कदमों से चल रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हर कदम के साथ कोई उसकी परछाई की तरह चल रहा हो। उसने एक पल के लिए रुककर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और गहरी चुप्पी पसरी थी। लेकिन उसकी छठी इंद्रिय उसे बता रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और फिर से चलने लगी। उसकी टॉर्च की रोशनी रास्ते में पड़ रही थी, लेकिन अचानक वो धीमी पड़ने लगी, मानो किसी ने उसकी ऊर्जा खींच ली हो। अचानक उसने सड़क के किनारे एक पुराना खंडहर सा मकान देखा जो बहुत ही भयावह दिखाई दे रहा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे झूल रहे थे और छत पर काई जमी हुई थी। अजीब बात ये थी कि वहां से एक हल्की रोशनी झांक रही थी। निहारिका का मन कर रहा था कि वो उस रास्ते को छोड़ दे और किसी दूसरे रास्ते से जाए, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा और खींचाव उसे उस घर की ओर खींचने लगा। जब वो दरवाजे के पास पहुंची तो उसे अंदर से किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी मानो कोई किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। उसकी सांसें थम गईं, पर उसके कदम मानो उसके वश में नहीं थे। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुला और वो अंदर चली गई। घर के अंदर अंधेरा और ठंडक थी, जैसे सदियों से किसी ने यहाँ कदम ना रखा हो। हर तरफ मकड़ी के जाले और टूटे फूटे सामान पड़े थे। लेकिन घर के एक कोने में उसे एक पुरानी दर्पण दिखी, जिसमें एक परछाई उभर रही थी। निहारिका ने जैसे ही उस दर्पण में झांका, उसे एक लड़की का चेहरा दिखा जो बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी और दर्द का गहरा असर था। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और निहारिका को अपने पास बुलाया। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। निहारिका का पूरा शरीर सिहर उठा। वो चाहकर भी अपने कदमों को रोक नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे दर्पण के पास चली गई और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वो परछाई बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। वो एक आत्मा थी जिसने उसे अपने वश में कर लिया था। अचानक घर की हर चीज हिलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, खिड़कियां झटके से बंद हो गईं और चारों ओर भयानक चीखें गूंजने लगीं। वो आत्मा निहारिका के चारों ओर घूमने लगी और अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि वो भी कभी इसी गांव की एक लड़की थी जिसे किसी ने धोखा देकर मार डाला था, और तब से उसकी आत्मा इस खंडहर में भटक रही है। अब वो निहारिका के शरीर का इस्तेमाल कर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी। निहारिका का शरीर सुन्न हो गया। वो चाहकर भी खुद को हिला नहीं पा रही थी। आत्मा ने धीरे धीरे निहारिका के शरीर में प्रवेश करना शुरू किया। निहारिका चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें भारी हो रही थीं और धीरे धीरे सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। आखिरी चीज जो उसने सुनी वो आत्मा की ठंडी कर्कश आवाज थी, अब ये शरीर मेरा है। उस रात के बाद निहारिका कभी किसी को नजर नहीं आई। लेकिन गांव के लोग अब उस खंडहर वाले मकान के पास से गुजरते हुए कहते हैं कि वहां से किसी के हंसने और गाने की आवाजें आती हैं, जो कभी कभी निहारिका की आवाज जैसी लगती हैं। खंडहर में निहारिका का गायब होना अब एक रहस्य बन चुका था। गांव के लोग धीरे धीरे इस खंडहर के आसपास जाने से कतराने लगे थे, पर फिर भी हर रात खंडहर से किसी के हंसने, गाने और फुसफुसाहटों की आवाजें सुनाई देती थीं।
कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने खिड़की में एक औरत का धुंधला चेहरा देखा है जो कभी मुस्कुराता है तो कभी किसी को बुलाता है। एक दिन गांव के एक जिज्ञासु युवक अर्जुन ने उस खंडहर का रहस्य जानने की ठानी। वह सुना करता था कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। गांव के बुजुर्ग उसे समझाने लगे कि वह उस जगह से दूर रहे, पर अर्जुन का मन मानने को तैयार नहीं था। वह साहसी था और उसे लगा कि वह इस रहस्य से पर्दा उठा सकता है। रात होते ही अर्जुन ने अपनी टॉर्च और एक पुराना ताबीज साथ लिया और उस खंडहर की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा उसके चारों ओर गूंज रही थी और पेड़ों की सरसराहट अजीब सी भयावह लग रही थी। जैसे ही उसने खंडहर का दरवाजा खोला, उसे एक ठंडी लहर ने घेर लिया। घर के अंदर एक अजीब सन्नाटा था और उस सन्नाटे में उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उसके कदम धीरे धीरे उसे उस पुराने दर्पण तक ले गए जिसमें निहारिका की परछाई कैद थी। उसने जैसे ही दर्पण में देखा, निहारिका का चेहरा फिर से उभर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान नहीं बल्कि एक दर्दभरी उदासी थी। उसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं, मानो उससे कुछ कहना चाहती हों। अचानक अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे दर्पण के अंदर से कोई उसे खींच रहा है। उसने डर से पीछे हटने की कोशिश की, पर तभी उसके चारों ओर से अचानक अंधेरा घिर आया। ठंडी हवाएं तेज हो गईं और खंडहर की दीवारों से भयानक चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन ने देखा कि निहारिका की आत्मा उसके सामने खड़ी है, पर अब वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसे अपने साथ उस अंधेरे में खींचने के लिए। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने उस ताबीज को अपने सीने से लगाया, पर निहारिका की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। वह उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, तुम मेरे पास आए हो तो अब वापस नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। उसकी आवाज में इतनी ठंडक और भयावहता थी कि अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। निहारिका की आत्मा ने उसे उस दर्पण के अंदर खींच लिया और एक पल में अर्जुन की चीखें खंडहर की दीवारों में समा गईं। अब उस खंडहर में सिर्फ एक गहरी, भयानक शांति रह गई थी। बाहर खड़े लोगों ने अर्जुन की चीखें सुनी, पर अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अर्जुन के जाने के बाद खंडहर से आती आवाजें और बढ़ गईं। अब वहां से निहारिका और अर्जुन दोनों की आवाजें आती थीं, मानो दोनों किसी को अपने पास बुला रहे हों। कहते हैं उस रात के बाद अर्जुन की परछाई भी उस खंडहर में कैद हो गई थी और अब जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं लौटता। अब उस खंडहर का नाम दर्पण का शापित घर हो गया है और गांव के लोग मानते हैं कि वह जगह सिर्फ उन आत्माओं की है जो कभी लौट नहीं सकी। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।